सेट चालू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे उन्होंने ए बी सी एंड पी क्यू आर ये जो है वो दो ट्रायंगल दिए हैं और करस्पॉन्डिंग साइड दिया है। देखो ए बी के साथ है क्यू आर, ए बी और क्यू आर, और बी सी और पी आर, और सी ए के साथ पी क्यू। अगर ये साइड दिया है तो हमें कौन से एंगल से वो सेम होगा तो देखना पड़ेगा। तो अभी अल्टरनेटिव तो बहुत है। पहला ए वाला है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के साथ यहाँ पे भी देखो पी क्यू आर में ए साइन वाला, फिर सिंगल वाला, फिर डबल वाला, वैसे सी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं चलेगा, ठीक है। अभी दूसरा देखो पी क्यू आर सी ए बी, तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है बी। अभी आप लिखने के टाइम ऑप्शन जब भी लिखते हो तो पहले ये अब जो लेटर है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर लिखोगे। पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। क्यों आया ये समझा? अभी सेकंड वाला देखो, डी ई एफ और पी क्यू आर, डी ई एफ और पी क्यू आर ये दो ट्रायंगल दिए हैं, और डी एंगल के साथ क्यू एंगल और आर के साथ ई एंगल सेम है, कॉन्ग्रेंट है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी ये दो एंगल है तो ए टेस्ट से सिमिलर तो हो गया। अगर ये सिमिलर है ए टेस्ट से तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या आना चाहिए? पहला ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है ई एफ, ई एफ, ई एफ। ई एफ के साथ कौन सा आएगा? ई एफ के साथ आएगा आर पी। इधर क्या दिया है? पी आर चलेगा। अभी डी एफ, डी एफ, डी एफ के साथ कौन सा आएगा? पी क्यू। हाँ करेक्ट है। अभी क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स वाला ही लिखना है हमें। सेकंड वाला देखते हैं, डी ई ए वाला, डी ई के साथ पी क्यू रॉन्ग है ना। देखो डी के साथ आर क्यू आना चाहिए, तो पी क्यू लिखा, मतलब ये रॉन्ग है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये फॉल्स वाला ही लिखना था, इसके लिए हम लोग फॉल्स वाला लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है ए बी सी और डी ई एफ में बी और ई, सी और एफ कॉन्ग्रेंट है। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट नॉर सिमिलर। नहीं, यहाँ पे देखो एंगल तो ए टेस्ट से सिमिलर है ट्रायंगल, मगर कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग लेंगे बी अगेन, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट से, बट नॉट कॉन्ग्रेंट। सिर्फ कॉन्ग्रेंट नहीं। नाउ फोर्थ वाला, ये वाला फोर्थ में ए बी सी और डी ई एफ दिया है, मगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल दिए है। अभी ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सब एंगल सेम है, 60-60। अभी ऐसा वाला सेम एग्जाम्पल रिफर करो 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6। सेम ऑप्शन सेम ये दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। उसका ऑप्शन डी आएगा। डी का ऑप्शन का ये है 4√2। आप ये रिफर करो क्वेश्चन नंबर 6 1.4 का, उसमें मिलेगा। नाउ फिफ्थ वन। फिफ्थ में उन्होंने दिया है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। तो अभी कौन सा ये है करेक्ट है वो देखना है। देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी
इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई. यस, इट इज़ करेक्ट. ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है. ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई. करेक्ट है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन में ये देखो, ये ए बी सी ट्रायंगल दिया है, उसमें बी डी सी कॉलिनियर है. बी डी 7 है, बी डी 7 है, और बी सी, ये पूरा बी सी 20 है. लिख देते हैं बी डी 7 बी सी 20 दिया हुआ है. अभी हमें करना है, अभी पहले तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ए निकालना. पहले क्या करते हैं, ए बी डी, तो डी सी निकाल सकते हैं हम लोग. बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बराबर. क्यों? क्योंकि बी डी सी कॉलिनियर है. तो बी सी कितना दिया उन्होंने, 20. बी डी 7 प्लस डी सी, देयरफॉर डी सी कितना आएगा, 20 माइनस 7. डी सी कितना आया, 13. तो यहाँ पे 13 लिख देते हैं. अभी दो ट्रायंगल लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, ए बी डी, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, हाँ, एंड ट्रायंगल ए बी सी. तीनों में क्या है, ए कॉमन है, वर्टेक्स ए कॉमन. हाँ, अभी तीनों में बेसिस क्या है, बी डी है. करेक्ट. बेस क्या है, बी डी है, डी सी है और बी सी. बेस सेम है तो, और ये सेम है ट्रायंगल है, तो उसका हाइट भी सेम होगा. सेम देखो, ए बी डी, ए डी सी और ए बी सी, तीनों में बेस बी डी, डी सी और बी सी आ गया. अभी ट्रायंगल एक ही है तो उसका हाइट भी सेम ही है. हाँ, बराबर है. वर्टेक्स ए एंड बेसिस आर क्या होगा, बी डी, डी सी एंड बी सी. हाँ, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट. बराबर, हाइट भी इक्वल हो गया. तो अभी हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन. उनका पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी सी. अभी ए बी डी और ए डी सी, ये दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी. बराबर, क्योंकि वही हमारे पास अवेलेबल है. बराबर, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू 7 अपॉन 13. सेकेंड वाला है, देव फर्स्ट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी. अभी इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा बी डी, क्योंकि बेस वाला ही लेना है हमें. हाइट कॉमन है तो हाइट को नहीं लेंगे. तो बी सी, तो क्या होगा, देयरफॉर अभी वैल्यूज डालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, बी डी का वैल्यू कितना है, 7, बी सी का 20. थर्ड वाला, 3 क्वेश्चन ही है ना. हाँ, अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी. डी सी का वैल्यू कितना है, 13, बी सी का 20. तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 13 अपॉन 20. तो ये तीनों आंसर हम लोग को मिल गए. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3. तो लिखना पड़ेगा, लेट
the let the areas of triangle be, क्या पकड़ते हैं हम लोग, A1 A2। अभी उनके रिस्पेक्टिव बेसिस क्या होगा, B1 B2। तो अभी उन्होंने क्या क्या दिया है देखते हैं। A1:A2 मतलब एरिया दिया है 2:3 रेशो, और B1 दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को सॉल्व करना है। अभी बेस दिया है, हाइट सेम है, द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स। तो क्या होगा, एरियाज ऑफ प्रोपोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1/B2। बेसिस के ऊपर होगा, बराबर। A1 A2 कितना है, 2/3 इज इक्वल टू B1 कितना है 6, B2 कितना है पता नहीं। तो क्या होगा, B2 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो 2 3 is 6, therefore B2 इज इक्वल टू 9। तो आपका क्या लिखेंगे आंसर, द corresponding base of the bigger triangle is 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट वाला, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये फिगर उन्होंने दिया है, A 90 डिग्री है, मतलब पैरेलल लाइन हो गया। अभी एंगल ABC मतलब ABC और DCB 90 है, ओके। AB 6 है, DC 8 है, और हमें ABC ट्रायंगल और DCB ट्रायंगल का एरिया का ये निकालना है। तो अभी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ABC और DCB में बेस BC सेम है, करेक्ट। सेम बेस BC, ये तो हमारा हो गया BC के बदल में लिखते हैं। अभी एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये बेस सेम है तो areas of triangles with equal bases, अगर इक्वल बेसिस है तो क्या होगा, आर प्रोपोर्शन टू देयर हाइट, प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स, करेक्ट। तो लिखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू AB अपॉन DC। तो क्या होगा, AB कितना है 6 और ये कितना है 8, ये लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ABC, ये कॉपी कर रही हूँ मैं ऊपर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ठीक है। 2 3 2 4 हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू 3/4। ये अपना आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ वाला, चलो फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, PM 10 दिया है, PM ये 10 दिया है, 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। PQS ये बड़ा वाला ट्रायंगल, हाफ वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। QRS ये ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला 110 है,
और हमें एन आर निकालना है, एन आर निकालना है। तो अभी देखते हैं, ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, क्या है? इक्वल बेस है, सेम बेस है। कौन सा है? सेम बेस बी क्यू एस, क्यू एस सेम बेस है। तभी बेस सेम है तो हाइट के प्रोपोर्शन पे होगा उनका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो लिख देते हैं। आप लिखो, हाँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शन टू देयर हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर एन। तो अभी वैल्यू चलते, पी क्यू एस का ये कितना है? पी क्यू एस का 100, क्यू आर एस का कितना है? 110 इज इक्वल टू पी एम कितना है? 10, आर एन हम लोग को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 110। देयरफॉर आर एन क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन 100, तो 0 कट 0 कट, 11 बन जाए 11। देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब आर एन मतलब ही एन आर है, हम लोग को उन्होंने क्वेश्चन पूछा एन आर फाइंड करो, देयरफॉर एन आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में उन्होंने ट्रायंगल एम एन टी दिया है और सिमिलर है क्यू आर एस, ये दोनों सिमिलर है। और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी से एल्टीट्यूड निकाला है इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 5 है एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एस, एस से जो किया वो 9 है। तो अभी फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ एम एन टी। तो अभी हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो अभी अगर एक क्या हुआ, एम एक्स एन और क्यू वाई आर क्या हुए? कॉलिनियर हुए, करेक्ट है। तो अभी उन्होंने दिया हुआ है टी एक्स 5 सेंटीमीटर एंड एस वाई 9 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है। अभी उन्होंने ये भी दिया है डायरेक्ट ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल एम और एंगल क्यू क्या हुए? अगर वो सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए। एंगल एम कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। शॉर्टकट मैंने लिख दिया, बराबर। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल सेम में दिखाने पड़ेगा। एम एक्स टी इन ट्रायंगल एम एक्स टी एंड ट्रायंगल क्यू वाई एस, क्यू वाई एस दोनों में एक्स एम टी क्या हुआ? एंगल एम एक्स टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू वाई एस कितना है? 90 डिग्री। एल्टीट्यूड बनाया ना तो 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। सॉरी, एम एक्स टी और क्यू वाई एस करेक्ट है। अभी एंगल एक्स एम टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई क्यू एस, ये अभी हम लोग ने यहाँ पे बोला है एंगल एम और एंगल क्यू सेम है। इसको चाहिए तो हम लोग इक्वेशन 1 देते, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं फ्रॉम 1। एंगल एम और एंगल क्यू सेम है, बताया ना हम लोग ने। तो क्या हुआ इसके लिए? देयरफॉर ट्रायंगल एम एक्स टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू वाई एस। कौन से ट्रायंगल से? ए एट एस से। अगर ए टेस्ट से वो सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं टी एम अपॉन एस क्यू, टी एम अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन एस वाई लिख सकते हैं। अभी वैल्यूज डालेंगे टी एम अपॉन एस क्यू
इज इक्वल टू 5/9। अभी 5/9 हुआ। अभी हमें एरिया का निकालना है। अभी ट्रायंगल MNT सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, ये तो हमें पता है ना। तो वो हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू TM² अपॉन SQ², क्योंकि हम लोग ने TM अपॉन SQ ऑलरेडी निकाला है, उसका स्क्वायर करना है हमें, है ना। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू TM कितना है 5, SQ कितना है 9, 9 का स्क्वायर तो कितना हुआ 25/81। तो हो गया। यही हमें देयरफॉर यही निकालने को बोला ना। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 25/81। ओके, 7th वाला देखते हैं। ADC कॉलिनियर है, ADC। BEC भी कॉलिनियर है, BEC। ओके, और क्या दिया है DE पैरेलल टू AB, AD 5, DC 3, BC पूरा 6.4 है, तो x हो गया, तो ये 6.4 माइनस x, समझा। BC पूरा 6.4 है। अगर हम लोग ने BE को x a किया तो EC कितना होगा 6.4 से x को माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो अभी लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल DE पैरेलल टू AB, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम BPT क्या होगा CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन BE। देखो ट्रायंगल में A किया तो क्या हुआ CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन BE। अभी वैल्यूज दे देंगे। CD कितना है 5, CD 3 है, 5 नहीं है। 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6.4 माइनस x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 6.4 माइनस x, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 5x, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32, 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू 4 है। अभी x है क्या BE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर BE इज इक्वल टू 4। ये अपना आंसर हो गया 7th। नाउ 8th में क्या है देखते हैं।